लालू यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सजा सुनाई जाएगी और उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल का ताजा हाल इस वक्त वहां पर क्या स्थिति बता रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मवीर सिन्हा। सिविल कोर्ट के दूसरी मंजिल पर यह ई कोर्ट है। इस ई कोर्ट का उद्घाटन 21 सितंबर को यानी बीते महीने 21 सितंबर 1913 को किया गया था। ऑनरेबल जस्टिस मदन बी लोकुर और ऑनरेबल जस्टिस एम.वाई. इकबाल इसका उद्घाटन किए थे। ये बता दें कि इसी कोर्ट से पहली बार सजा सुनाई जाएगी। चारा घोटाले में लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्र समेत 37 की किस्मत का फैसला आज होगा। ये पहला ई कोर्ट है देश का, जिस तरह उस समय बताया जस्टिस ने कहा था कि पहला देश का ई कोर्ट है। हालांकि पहली बार सजा सुनाई जाएगी इससे। और बिरसा मुंडा जो केंद्रीय कारागार है वहां भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम को दुरुस्त कर दिया गया है। एक ही हॉल में सभी जो कैदी हैं उनको जो दोषी हैं वो एक साथ बैठेंगे और न्यायालय का जो फैसला होगा वो देखेंगे। लालू सहित अन्य जो कैदी हैं उसको इसके सजा के बाद ही कपड़े और नंबर दिए जाएंगे। इस कोर्ट का उद्घाटन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले महीने ही 21 सितंबर 1913 को किया गया था और बताया जा रहा है कि आधे घंटे का ब्रेक होगा। 2:30 बजे से सजा सुनाई जाएगी। जो जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो जुड़ जाएंगे। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। यहाँ पे पुलिस तैनात है। यहाँ कोर्ट रूम में पत्रकारों का भी प्रवेश मना कर दिया गया है। कोई भी पत्रकार कोर्ट रूम में नहीं जाएंगे। जैसे आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पहली बार फैसला होगा, पहली बार सजा सुनाई जाएगी। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ धर्मवीर सिन्हा, रांची आज तक। हमारे संवाददाता धर्मवीर सिन्हा रांची जेल के बाहर से जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है वहां से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू से मनोज झा जी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी बीजेपी नेता सचिव और डॉक्टर अजय आलोक जेडीयू के प्रवक्ता पटना से जुड़ चुके हैं। धर्मवीर तो हमारे साथ ही रहेंगे। मनोज झा जी, सबसे पहले रुख आपका। सजा तो तय है, सजा होनी है, लेकिन सवाल ये कि आरजेडी का अब क्या होगा? आरजेडी की कमान किसके पास होगी और आप लालू यादव को सजा होने को कितना बड़ा झटका मानते हैं? मनोज जी। सईद साहब, साफ तौर पे एक बात कहूं कि ऐसा नहीं है कि हमें इसका अंदेशा नहीं था या आभास नहीं था। तो ये एक बिल्कुल ही अगर कहिएगा कि अलहदा अचानक से कुछ आ गई हमारे सामने में, दल के अंदर तमाम इवन कार्यकर्ता के स्तर पर ये इस बात का अंदेशा था। और चूंकि ये अंदेशा था तो हमारी तैयारियां भी उसी रूप में थी। और लगातार मीडिया के कुछ साथी खास तौर पे हमसे ज्यादा चिंतित दिख रहे हैं। मैं आपको पुख्ता तौर पे कह रहा हूं, चिंता हमें क्यों चिंता होगी मनोज जी? चिंता सबसे ज्यादा चिंता तो आपको और आपकी पार्टी को होनी चाहिए सर। मैं अपनी बात खत्म कर लूं सही साहब। हमारा मानना है कि हमारा दल आज पिछले 8 वर्षों का अगर मैं लाइफ ट्रैजेक्टरी अपने दल का देखता हूं तो आज जितना मजबूत, संगठित एक सूत्र है। आप किसी भी हमारे नेता को सुन लीजिए, किसी भी कार्यकर्ता को सुन लीजिए, आज वो ज्यादा एक खास किस्म की भावना से लबरेज है और वो अपना कमिटमेंट आने वाले 2014 के चुनाव में दिखाएगा। और तब मैं समझता हूं कई सारे विश्लेषक जो दिल्ली में बैठ करके बिहार के गांव की धड़कन को जानने का दावा करते हैं, उनके दावों की पोल खुल जाएगी। वक्त बताएगा झा साहब। मनोज जी और बात आपसे करेंगे। धर्मवीर सिन्हा हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजय आलोक भी हैं। लेकिन चौरसिया जी, लालू प्रसाद यादव का कैंपेनिंग में ना होना, मैदान में ना होना, जनता के बीच ना होना, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को इससे कुछ फायदा हो सकता है? देखिए, फायदा और घाटा तो बात सही है, ये तो चुनाव के वक्त पता चलेगा सही जी। लेकिन है कि जो ये डिसीजन आया है ये पूरे देश के लिए, जैसे लालू जी पर आया तो आप देखिए लालू जी चूंकि मुख्यमंत्री थे इसीलिए चर्चा सिर्फ लालू जी पर सिमट जाती है। इसमें और भी बड़े बड़े लोग हैं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उन्हीं के राज में चारा घोटाला शुरू हुआ। आते आते लालू जी के राज में परवान पर चढ़ा। उसमें जेडीयू के सांसद हैं जो अभी वो भी जेल में है, जगदीश शर्मा जी। तो ये सारी चीजों को एक तरफ जो, इसीलिए हम मानते हैं कि ये तीनों की सबकी मिलीभगत इसमें सब है, क्योंकि उस समय सब एक ही साथ थे। कांग्रेस के समय शुरू हुआ तो वो भी फंसे हैं। ये जो मामला है देखिए, और दूसरा आपने देखा मसूद साहब का कि 4 साल की सजा हुई, तो देश में एक बड़ा संकेत दे रहा है पॉलिटिशियंस के लिए, खासकर जिस तरह चल रहा है और सीबीआई पर जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हमारे जेडीयू के प्रवक्ता बैठे थे, उस दिन हम जब बोल रहे थे इन्होंने नकार दिया था। मेरे पास पूरे कोर्ट के दस्तावेज और कागज है जिन श्याम बिहारी मिश्रा के
जो श्याम बिहारी सिंह है, जिनके स्टेटमेंट पे जो 20, 21 और 22 और 28 में 96 को रिकॉर्ड किया था सीबीआई ने, उसमें साफ साफ नीतीश जी का भी और शिवानंद तिवारी जी का भी नाम है, उसके अलावा और 2-3 लोगों का नाम है। तो अब ये जांच का विषय यह भी उठता है कि आखिर सीबीआई ने उनको कैसे छोड़ा। इस पता तब चला जब आरटीआई 2005 में आया, लोगों ने अप्लाई किया और 2009 में एक खुलासा हुआ। और आपको मालूम है कि 22 नवंबर को हाई कोर्ट रांची ने मुकर्रर किया है डेट, और उसमें मांगा है इनसे कि सीबीआई से कि आप हलफनामा दायर करो कि आखिर इनके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमे चले। डॉक्टर आलोक, सीधे सीधे आप पर आरोप है, आपके भी एक सांसद हैं, वो भी इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन बीजेपी से डॉक्टर आलोक अगर आप अलग हुए हैं तो आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव एक कांटा थे जो आपके वो अलग हुए, उसका आपको फायदा? या डॉक्टर आलोक कहीं ऐसा ना हो जाए कि लालू प्रसाद यादव को कोई सहानुभूति वोट मिल जाए या सहानुभूति की एक लहर चल जाए, क्योंकि लालू और उनकी पार्टी ये कह रहे हैं, मनोज जी से हम पूछेंगे इस बारे में, कि लालू तो इस मामले में विसल ब्लोअर थे। डॉक्टर आलोक, देखिए रामेश्वर जी अभी बता रहे थे, मैं उनको ये स्पष्ट कर दूं कि ये चारा घोटाले में इन्होंने नाम दिया कि जदयू के एक नेता भी आए हैं, जो हमारे जगदीश शर्मा जी की तरफ इनका इशारा था। तो जिस वक्त जगदीश शर्मा जी पर ये आरोप गठित हुए थे उस वक्त वो राष्ट्रीय जनता दल में थे। दूसरी बात बताऊं, ये अपने बीजेपी के एमएलए का नाम लेना भूल गए, ध्रुव कुमार जी का, उनका भी नाम याद रखिए। और अब ऐसा है, चौरसिया जी सुन लीजिए, मैंने आपको टोका नहीं था, सुन लें, धैर्य रखें, थोड़ा सुनने का संयम रखें। अब मैं अब आपको बताता हूँ, जिस दस्तावेज की बात कर रहे हैं कि मैंने निकाल लिया है कोर्ट से, और इसमें 164 के तहत श्याम बिहारी सिन्हा ने नीतीश जी का, ललन सिंह का और शिवानंद तिवारी का नाम लिया था। तो जब 2009 में निकाल लिया था तो 2010 के बाद 13 तक शांत क्यों बैठे हुए थे? उसी वक्त क्यों नहीं चिल्लाना शुरू किया कि नीतीश कुमार भी आरोपी क्यों नहीं है? अपने कन्वीनियंस की राजनीति करने के लिए वहां बैठे हुए हैं दिल्ली में। अब एक बात ये रही कि आरोपी किसी का भी नाम ले ले यहाँ पे तो उस पर जांच होती है और उस जांच की सत्यापन की जाती है। ये आपको कैसे पता कि सीबीआई ने उस वक्त जांच नहीं की होगी? 96-97 में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट की सरकार थी, हम लोग उस सरकार का हिस्सा नहीं थे, लालू जी सरकार का हिस्सा थे। अगर आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार या ललन सिंह या शिवानंद तिवारी पर अगर एक भी आरोप उस वक्त होते तो सीबीआई उनकी तहकीकात नहीं करती? तो बेवजह का अनर्गल बातें ना करें, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जहां तक रही लालू जी की सजा की बात, तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको जितनी भी सजा होगी, जो भी होगा, उसके बाद उनको अपील करने का भी अधिकार है। वो हाईकोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। इस पे राजनीतिकरण नहीं करने की जरूरत है। डॉक्टर आलोक, चौरसिया जी और मनोज झा जी, ये चर्चा हम आपसे जरूर जारी रखेंगे, लेकिन अब से कुछ ही देर में बहस शुरू होने वाली है और लालू प्रसाद यादव के वकीलों का ये कहना है कि हम कम से कम 3 साल से कम सजा के लिए कोशिश करेंगे। धर्मवीर सिन्हा हमारे संवाददाता हमारे साथ है। धर्मवीर, क्या बहस शुरू हो चुकी है? क्या कुछ जानकारी अभी अंदर से मिल पा रही है आपको? देखिए सईद, आपको हम बता दें कि यहाँ पे विशेष न्यायाधीश पीके सिंह का कोर्ट है और यहाँ पे बहस शुरू हो चुकी है। ये सीबीआई का कोर्ट है और यहाँ इसी बिल्डिंग में जो पहली पाली में अभी बहस होगी, सजा के बिंदु पर बात होगी, और इसी बिल्डिंग में जो ई कोर्ट है जो दूसरी मंजिल पर है, यहाँ पर दूसरी पाली में जिस तरह बताया जा रहा है, हालांकि सब कुछ कोर्ट के रुख पर निर्भर है, वहां पर सजा सुनाई जाएगी। तो उस जगह पर पीके सिंह वहां जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली बार सजा सुनाई जा रही है। 21 सितंबर को ही उस ई कोर्ट का उद्घाटन हुआ है और पहली बार, और बता दें कि जो दुरुस्त कर दिया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सारा इक्विपमेंट बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में, जहां 37 दोषियों का भाग्य का फैसला होना है, जहां लालू प्रसाद यादव भी हैं। वहां पर एक हॉल है, उसी हॉल में लालू प्रसाद यादव बैठे हैं। 37 दोषी को वहां बैठाया गया है हॉल में, और दूसरी पाली में जब सजा सुनाई जाएगी उस समय जो भी बातचीत करनी हो, चाहे जज से बात करनी हो या वकील से बात करनी हो, जिस तरह बताया जा रहा है, हालांकि सब कुछ कोर्ट के रुख पर निर्भर है, उसमें लालू से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो सकती है। और एक तरह से मीडिया का जाना वर्जित है, मीडिया को मना कर दिया गया है, पत्रकारों का कोर्ट रूम में प्रवेश वर्जित है। शायद